आप इस पेड़ को देखिए, पेड़ आखिर पानी पर कैसे खड़ा है? क्या आपने कभी 10,000 वाला नोट देखा है? अगर नहीं तो क्या आपको पता है कि असल में पहले 10,000 वाला नोट भी एग्जिस्ट करता था? और क्या आपको पता है कि नारियल में पानी कैसे आ जाता है? तो इस वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 14, इस इमेज में जो आप देख रहे हो यह है स्केपी सूट, जो कि साइबेरियन हंटर 18 के जमाने में यूज करते थे और इन्हें इसलिए यूज किया जाता था ताकि ये भालू का शिकार कर सके, वो भी अपने आप को घायल किए बिना। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट एक टाइम में अलाइन हुए थे, मतलब एक लाइन में आए थे और वो समय था 561 BC। जी हाँ, 561 BC में हमारे प्लैनेट एक साथ अलाइन हुए थे। अगली बार ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये 2854 ईयर में अलाइन होने वाला है फिर से। फैक्ट नंबर 12, सेलफिश नाम की एक फिश है और ये ऐसी फिश है कि ये अपना कलर अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकती है। जब ये शिकार कर रही होती है तो ये डार्क कलर की हो जाती है और ये जब एक्साइटेड होती है तब ये नियॉन कलर की हो जाती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो स्पेस सूट होता है तो इसका वेट कितना होता होगा, वो भी एस्ट्रोनॉट के बिना? तो बिना एस्ट्रोनॉट के इसका वेट 127 kg होता है। फैक्ट नंबर 10, कोका कोला की जो बोतल होती है वो आपने देखा ही होगा, जो कुछ ऐसे लगती है, लेकिन कोका कोला का बोतल बनाने से पहले ऐसे लगती है और मैन्युफैक्चर के बाद ये ऐसे बन जाती है। फैक्ट नंबर 9, साल 1954 के समय इंडियन मार्केट में 10,000 और 5,000 के नोट भी होते थे। ये आप अपने स्क्रीन पे इसका पिक्चर देख सकते हो कि 10,000 का नोट किस तरह से दिखाई देता था उस समय। फैक्ट नंबर 8, पैसे के मामले में इस दुनिया की सबसे रिच कंपनी कौन सी है? कंपनी तो बहुत सारी हैं, पर सबसे अमीर कंपनी पैसे के मामले में जो टॉप पर है उसका लिस्ट देख लो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, फिर आता है एप्पल, फिर आता है अमेजॉन और ऐसा ही करके 7वें नंबर पे आता है टेंजेंट। टेंजेंट को तो आप पहचानते ही होंगे। फैक्ट नंबर 7, आपको ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग लगेगा। कॉइन जो होता है जैसे 2 रुपया का, 5 रुपया का, 1 रुपया का कॉइन्स, उसमें आपको ये तो पता ही होगा कि कॉइन पर पीछे या आगे ईयर लिखा होता है, यानी आपको पता चल जाता है कि ये कॉइन किस साल में बना है। पर क्या आपको पता है कि ये कॉइन कहाँ पे बना है? तो सुनो, इसका एक मिथ है जो मैं आपको बता देता हूँ। साल के नीचे ये कुछ मार्क बना होता है, ये क्या होता है रियली में बताना। क्या आपको पता था इस मार्क के बारे में? आप रियली में कमेंट करके बताना। अगर पता था तो यस, नहीं था तो नो। तो फैक्ट यह है कि ये है मार्क का लिस्ट, मतलब ये दर्शाता है कि अगर कॉइन में ये मार्क है तो वो कहाँ बना है। अगर उस कॉइन में नीचे में डायमंड वाला मार्क रहेगा तो आप समझ लो ये कॉइन मुंबई में बना है। अगर उस कॉइन में कोई भी मार्क नहीं रहेगा तो आप समझ लो ये कोलकाता में बना हुआ है। अगर उस कॉइन में स्टार दिया है यानी स्टार वाला मार्क है तो आप समझ लो ये हैदराबाद में बना है। और जब कॉइन में डॉट रहेगा तो आप समझ लेना ये नोएडा में बना है। ये मार्क दर्शाता है कि ये कॉइन कहाँ पे बना है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं था। फैक्ट नंबर 6, आपने अपने करियर में बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे, पर जरा इसे तो देखो। अगर इस फ्लावर पे पानी दिया जाता है, चाहे बारिश का पानी हो या आप अपने हाथ से पानी दो, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और अभी आप घर पे बैठे बैठे दुनिया का सबसे अमेजिंग फ्लावर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 5, भारतीय संविधान। इसके बारे में तो आपको पता है होगा, पर क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान लिखने में कितना पेन यूज हुआ होगा? पेन का मैं बात कर रहा हूँ, कितना पेन यूज हुआ होगा। ये फैक्ट अजीब है ना, लेकिन काफ़ी मस्त है। मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली पता नहीं है कि उतना ही पेन यूज हुआ होगा, लेकिन एवरेज में पता है कि 35 पेन यूज हुआ था पूरे संविधान लिखने में इंडिया का। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको सुबह सुबह उठने में काफ़ी तकलीफ होती है यानी मुश्किल होती है, आप अपने बेड को छोड़ते ही नहीं हो, तो उसे डायसिनिया कहा जाता है। और ये बीमारी काफ़ी रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों को होता है, लेकिन होता है। फैक्ट नंबर 3, ये है दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन पिरामिड, जो कि 2014 में बनाई गई थी और इसमें 10 लाख कॉइन लगा हुआ है। आप देखो, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सिंपल है, लेकिन सिंपल ये है नहीं। आप करके ट्राई करना, नहीं होगा ये। फैक्ट नंबर 2, आप जो यहाँ देख रहे हो ये पेड़ आखिर हवा में कैसे उड़ रहा है, यानी पानी पे कैसे खड़ा है? आपको देखने में यहाँ पे लग रहा होगा कि हल्का हल्का पानी है, पर ये कैसे खड़ा है? ये देखने में काफी अमेजिंग नहीं लग रहा है आपको कि कोई पेड़ पानी या हवा में कैसे उड़ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये पेंटिंग है और आप इधर देख सकते हो कि पेंटिंग में कैसे दिख रहा है और इमेज में कैसे दिख रहा है। इस इमेज को इस तरह से क्लिक किया गया है जिससे हम लोगों को लग रहा है कि ये हवा में उड़ रहा है या तो पानी में है, पर रियली में तो ये पेंटिंग है, पेंटिंग।
फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि नारियल यानी कोकोनट में पानी कहाँ से आता है? कोई पाइप से तो नहीं देता है, फिर भी उसमें पानी कहाँ से आता है? तो मैं आपको बता दूं कि नारियल का पेड़ ही नहीं, हर वो पेड़ होता है जो कि अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है। पर नारियल का पेड़ अक्सर जो होता है ना, वो पानी के इलाका में ही होता है, यानी सी एरिया में, यानी समुद्री इलाका में होता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है। और इसी वजह से उसे पानी की कभी कमी ही महसूस नहीं होती, वो पानी का कभी कदर ही नहीं करता है, सिंपली मैं आपको समझाऊं तो। और इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, जिस तरह से वो काफ़ी फास्टली ग्रो कर जाता है और काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी तरह से वो सोचता है मेरा फल भी जल्दी ग्रो हो जाए, यानी कि जल्दी से उसका ग्रोथ हो जाए। और इसी वजह से वो अपना स्टोर पानी किया हुआ जितना भी स्टोर करता है वो अपने फल में दे देता है, और उस वजह से उसका फल स्पीड ग्रो तो हो जाता है, लेकिन उसके फल में पानी आ जाता है, और इसी वजह से नारियल में पानी आ जाता है। आप बात करोगे कि उसका टेस्ट कैसे चेंज हो जाता है, तो ये तो सिंपली से क्वेश्चन है, और उसका सिंपल सा आंसर भी यही है कि इतने दिनों तक जब नारियल के बीच में वो पानी रहता है तो उस वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। मैं आपको सिंपल में समझाया हूँ, अगर आप ऐसे भी किसी को समझा दोगे तो काम बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर जितना हो सके कर देना।